सभी दोस्तों को मेरा राम राम। गुरु ग्रह जितना मर्जी खराब कर रहा हो या नीच का बैठा हो और आपको फायदा नहीं दे रहा हो, तो आपने पानी के छींटे नाक में मार के घर से निकलना है। कोई जरूरी काम से जा रहे हैं, पानी के छींटे नाक में मारने हैं, फिर नाक साफ करके तौलिए से फिर निकलना है। नाक को बिल्कुल गंदा नहीं रहने देना है और सुबह शाम दोनों टाइम कहीं जाएं या नहीं जाएं, ये दोनों टाइम करना है। कारण क्या है कि नाक से जो सांस जाती है वो बृहस्पति है और नाक है वो बुध की नली है एक तरह से। तो बुध यहाँ दूसरा घर है, ये हमारा हिस्सा, और यहाँ गुरु का साथ देता है। तो यहाँ पूरा गुरु का साथ लेने के लिए और बुध का प्रभाव बढ़ाने के लिए हमें जो है ऑक्सीजन की लंबी खींचने की जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पेट तक जानी जरूरी है। पेट तक जाएगी जिसका वो बृहस्पति कारक है, तभी तो हमारा पेट ठीक रहेगा, डाइजेशन ठीक रहेगा। और पेट ठीक रहेगा तो बीमारियों से भी बचाव रहेगा, बृहस्पति अच्छा रहेगा। ये योगा मेडिटेशन वगैरह से लोग अच्छा क्यों रहते हैं, कारण यही है। तो पानी के छींटे मारने का मतलब है कि गुरु हमारी एनर्जी जो है नीच बैठा है या हमें खराब कर रहा है, यानी गुरु की हवा हमें खराब कर रही है कहीं ना कहीं। जैसे हवा चल रही है, मिट्टी उड़ रही है और मिट्टी के कण उड़ उड़ के हमारे नाक में जा रहे हैं, तो वो तो हमें नुकसान करेंगे। लेकिन उसी मिट्टी पे हम पानी डाल दें तो वही हवा जो है शीतलता लेके हमारे नाक में जाएगी और हमें अच्छा महसूस करवाएगी। तो इसी तरीके से नाक में हम पानी के छींटे मारते हैं तो ये चंद्रमा की सहायता मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और बृहस्पति जो है वो सांस है, ऑक्सीजन है। तो चंद्रमा से ये जो बुध की नली जो साफ रहेगी और उससे प्योर बृहस्पति अंदर जाएगा तो हमें वो अच्छे फल देना शुरू कर देगा। तो ठीक इसी तरीके से जो एनर्जी हमारी खराब हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए हमें चंद्रमा के द्वारा बृहस्पति को ठीक करके बृहस्पति के सारे फायदे ले सकते हैं। आपके भी अगर बृहस्पति नीच का बैठा है या खराब कर रहा है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह है कि ये जीव कारक है, इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। 2, 5, 9, 12 इनका ये और 11वें का भी ये कारक है, यानी 5 घर इसके अधीन हैं। तो इसके बिना हम रह भी नहीं सकते और इसकी मार सह भी नहीं सकते। आजकल तो ये स्कूल वगैरह हो गए, पहले गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में चाहे राजा का बच्चा हो चाहे महाराजा का बच्चा हो, यहाँ तक कि भगवान राम भी गुरुकुल में गए थे और वहाँ उनको भी वही काम करने पड़ते, बाग बगीचे करने पड़े थे, बर्तन भी साफ करने पड़े थे, उनको रोटियां भी बनानी पड़ी थी। तो एक तरह से गुरु क्या है, एक तरह से जीवन में सुधार करने के लिए तकलीफें देता है। आप किसी को भी देख लो, गुरु की महादशा जिसकी आई है, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी गुरु की महादशा अच्छी गई है। तो गुरु हमें ये सिखाता है कि ये दीन दुनिया कैसी है, इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनकी गुरु की महादशा अच्छी जाती है। गुरु क्या है, अध्यात्म से जोड़ देगा आपको, गुरु आपको ज्ञान दे देगा बेइंतहा। लेकिन आज के दौर में गुरु से अगर फायदा लेना है तो आपको राहु का साथ लेना पड़ेगा। यानी ज्ञान तो है आपके अंदर, लेकिन उस ज्ञान को आगे उससे फायदा लेने के लिए राहु यानी दिमाग का फायदा लेना ही पड़ेगा, तब वो गुरु आज के दिन फायदा देगा। तो जिनके गुरु की महादशा चल रही है उनको राहु को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। और राहु की महादशा चल रही है यानी कोई शैतानियत पे उतरा हुआ है तो उस टाइम गुरु की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु दरबार में क्या है, हर आदमी नतमस्तक होता है, चाहे वो साधु हो चाहे शैतान हो। यानी भगवान के दरबार में हर आदमी अपने अच्छे रहने की मनोकामना करता है। तो वहां बृहस्पति का साथ देना चाहिए, बृहस्पति का साथ लेना चाहिए और गुरु की महादशा में राहु का साथ लेना चाहिए। और गुरु किसी भी राशि का नुकसान कर रहा है, कहीं भी आपको लगता है नीच है या कहीं भी किसी भी राशि में बैठ के गुरु खराब कर रहा है बृहस्पति, तो आपने नाक में पानी के छींटे मारने हैं। और आप कभी बच्चे को देखना, छोटे बच्चे को, उसका आपको जब वो सोता होता है तो उसका आपको पेट फड़कता हुआ मिलेगा। तो कारण क्या है कि वो लंबी सांस जाती है उसकी पेट के अंदर तक, गहराई तक, नाभि तक। नाभि में क्या है, हमारे ये जो मंगल का वास है। तो गुरु जैसे ही मंगल से मिलेगा, जठराग्नि को तेज कर देगा, डाइजेशन वगैरह को ठीक कर देगा। और डाइजेशन अगर ठीक रहता है तो बीमारी होने का मतलब ही नहीं है।
और आदमी को नींद भी अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो आदमी का क्या है, मनोस्थिति भी अच्छी रहेगी, मनोस्थिति अच्छी रहेगी तो मान के चलो आपका मन, चंद्रमा, राहु ये सारे अपने आप ठीक हैं, तो आप काम भी अच्छा ही करोगे, आगे जाके प्रफुल्लित होके करोगे तो आपके काम भी बनेंगे। तो इस तरीके से आप गुरु ग्रह को ठीक करने का बिना पैसे का उपाय है कि नाक में आप पानी के छींटे मार के नाक को साफ रखें और उसके बाद तौलिए से उसको पोंछें। और आपको कोई ज़रूरी काम से जाना है तो उस टाइम थोड़ा सा कोई गुड़ या चीनी या कोई भी मीठी चीज़ आप खा के पानी पी के निकल जाएं, तो आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। तो आपको भी लगता है गुरु खराब है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।